तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सीढ़ी किस प्रकार बनाई जाती है और सीढ़ी की हाइट क्या होगी, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और स्टेप की हाइट क्या होगी। ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको कुछ ना कुछ सीढ़ी के बारे में सीखने ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सीढ़ी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3.5 फीट या 3 फीट लास्ट होनी चाहिए। और रही बात स्टेप की ऊंचाई, तो स्टेप जो होते हैं उसका जो राइज़र होता है और ट्रेड होता है, राइज़र और ट्रेड मिलकर ही एक स्टेप बनता है, जिसमें से राइज़र जो एक स्टेप की हाइट होती है उसको हम राइज़र बोलते हैं और ट्रेड को जो एक स्टेप की चौड़ाई होती है जिस पे हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम इन दोनों का डिसाइड कर लेते हैं उसके हिसाब से ही हमारी सारी सीढ़ी बनती है। तो यहाँ पे हम मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने 8 इंच का राइज़र रखा हुआ है और 10 इंच चौड़ा ट्रेड रखा हुआ है। तो जब भी आप सीढ़ी बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होगा कि हमें कितने इंच का बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास जगह कितनी है। फिर यदि आपके पास जगह ज़्यादा है तो राइज़र और ट्रेड अपने हिसाब से बना सकते हैं, और यदि जगह कम है फिर आपको जगह के हिसाब से राइज़र और ट्रेड को बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सीढ़ी को बनाना कैसे है। चलिए हम इसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनती है आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो टोटल हाइट है हमारी उसको हमें इंच में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 10 फीट की हाइट है तो 10 फीट को हम क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे। तो 10 का गुणा हम 12 में करेंगे, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है। तो जैसे ही 12 और 10 का गुणा करेंगे तो 120 इंच निकल कर आ जाएगा। अब जैसे 120 इंच आ गया है तो हमने पहले वीडियो में भी क्या बताया था कि हम 8 इंच का राइज़र हम बनाएंगे जो एक स्टेप की ऊंचाई होगी। तो हम उसी राइज़र का हम 120 में भाग कर देंगे, यानी 8 इंच का भाग हम 120 में कर देंगे तो 15 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यह सीढ़ी में जो बन रही है इसमें 15 स्टेप बनेंगे। 15 स्टेप चाहे आप घुमाकर बनाइए या डायरेक्ट सीधे सीधे बनाइए, लेकिन आएंगे इसमें 15 ही स्टेप। अब 15 स्टेप के लिए जब हमें ज़्यादा जगह चाहिए है, अब जगह की ये तो हमारी हाइट निकल गई। अब इसकी जो लंबाई बनेगी, चाहे एल में आए या डायरेक्ट आए, उसकी जो टोटल लंबाई बनेगी वह कितनी बनेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो हम ट्रेड बना रहे हैं वह हम 10 इंच का बना रहे हैं। तो 10 इंच का गुणा हम कितने में करेंगे, 15 में करेंगे। 15 में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे 15 स्टेप बन रहे हैं। तो जैसे ही हम 15 में हम गुणा करेंगे 10 इंच का तो 150 इंच निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल हमें जो जगह लगेगी 150 इंच लंबाई में लगेगी। चाहे आप उसको एल में ले जाइए या डायरेक्ट सीधा सीधा लंबाई में ले लीजिए। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने इसका जो हिसाब होता है इसका हिसाब किस प्रकार निकाला जाता है। अब रही बात इसकी स्टेप की जो चौड़ाई होगी वह हमें कम से कम 3 फीट रखनी है और स्टेप की ऊंचाई कम रखनी है। यहाँ पे मैं 8 इंच की बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। यदि आपके पास स्पेस ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, तो आप अपने कम से कम इसका स्टेप का जो हाइट है 6 इंच या 7 इंच रखिए। और 10 इंच से नीचे ट्रेड कभी नहीं बनाना, क्योंकि जब हम पैर रखते हैं तो हमारा पैर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जब सीढ़ी बनाते हैं तो 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर तरीके से हमको सीढ़ी बनाते समय नियमों को निभाना पड़ता है। जैसे कि स्टेप की हाइट हो गई, वह 6 या 7 इंच रख सकते हैं। दूसरा, स्टेप की जो सीढ़ी की चौड़ाई है वह 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जगह कम हो जाती है उस वजह से क्या होता है कि हमें सामान ले जाने में और ले आने में दोनों प्रकार से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और रही बात इसकी जो मोटाई होती है, जो हम स्लैब डालते हैं, इसकी मोटाई हमें 4.5 इंच से कम नहीं रखनी है, क्योंकि यदि हम इससे कम रखते हैं तो सीढ़ी जो स्लैब है टूटने का डर होता है। और इस पे जब हम सीढ़ी में सरिया बांधते हैं तो कितने mm का बांधना चाहिए, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि हमेशा इसमें 12 mm का सरिया इस्तेमाल करिए। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपको बिल्डिंग से जुड़े काम आपको इस वीडियो में मिलते रहेंगे, इस चैनल में मिलते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।